तो मैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से पूछूंगी। शाहिद साहब, हक़ाइक़ यही हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या? और मुझे आप ही बता दें महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है? देखिए, महंगाई की अगर आप बुनियादी तौर पर वजूहात देखें तो हुकूमत की जो पॉलिसी है वो ये है कि टैक्सों की चोरी होने दी जाए, ताकतवर तबकों को एमनेस्टी दी जाए, टैक्स में छूट दी और उनको माफ़ी दी जाए, और जो टैक्सों की चोरी के नुकसानात हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ाकर उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि इलेक्शन से चंद दिन पहले उन्होंने एक 10 नुकाती हिकमत अमली दी थी तहरीक इंसाफ ने, सही। जो मईशत की बहाली का नुस्खा था। उससे 100% इनहराफ किया गया है टैक्सों के मामलात में, तवानाई के मामलात में, पब्लिक सेक्टर के मामलात में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी वजह से जो नुकसानात हुए और टैक्स की चोरी होती रही, मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाया, तो आसान नुस्खा ये है कि आप बिजली के, पेट्रोल के और गैस के नर्ख बढ़ा दें, क्योंकि उसमें 100% रिकवरी हो जाती है। तो ताकतवर तबकों के दबाव पर जो पॉलिसियां बनाई गई, अपने इंतखाबी मंशूर से इनहराफ किया गया, उसके तो शाहिद नुकसानात के साहब, वज़ीर एक आज़म फिर किस बेस पर ये अचीवमेंट्स बताते हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारी इतनी बढ़ गई हैं? आप फैसलाबाद इंडस्ट्री को जाके देखें, वो ऐसे फ्लरिश कर रही है कि वहाँ पर जनाब ऑर्डर्स इतने हैं कि उनको लेबर नहीं मिल रहा, वहाँ पे इतनी एम्प्लॉयमेंट मौजूद है। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखें हमारी कितनी बूम कर रही है। फिर वो ये बातें किस बेस पर बोल रहे हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज कर लूँ। अब मैंने भी सुनी है ये तकरीरें, लेकिन अगर आप स्टेट बैंक का निकाल के देखें और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के देखें, तो उन्होंने ये कहा है कि जुलाई से नवंबर 2020 तक पाकिस्तान की बरामदात गिर गई हैं। तो जब एक्सपोर्ट गिरी हैं हुकूमत के मुताबिक, स्टेट बैंक के मुताबिक, तो अगर हमारे हुक्मरान ये कहें कि हमारी बरामदात बढ़ गई, तो मैं उसका क्या जवाब दे सकता हूँ? वो फिर स्टेट बैंक तो नहीं मान रहा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी नहीं मान रही, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी नहीं मान रही, रजाक दाऊद भी नहीं मांग रहे, तो कहते हैं जी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई। तो बदकिस्मती से सियासी बयानात दिए जा रहे हैं, मगर हकीकत बहरहाल यही है कि हमारी शरह नमू बहुत तेज़ी से गिरी है। हमारी बैरूनी जो सरमायाकारी है वो 5 अरब डॉलर आई थी 2018 में, अब 2.5 साल में 2.5 अरब डॉलर आई है। आप देखिए, एक साल में 5 अरब डॉलर आए थे 18 में, अब इनके 2.5 साल दौर में टोटल 2.5 अरब डॉलर आए हैं। कितना सही। गिर गई महंगाई, जो उस वक्त 4.5 थी, इस वक्त 8.5 के करीब है। तो सवाल ये है कि शरह नमू जो 5.5 थी, अब इस वक्त जो है मेरे ख्याल से 1 या 1.5% इस साल रहेगी। तो सवाल तो ये है कि जब महंगाई बढ़ती है, आवाम कुचले जाते हैं। जब आप पेट्रोल के नर्ख बढ़ाते हैं तो दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट के किराए सब बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये जब बढ़ते हैं रुपया तो इसमें फिर मॉनिटरिंग और प्राइस कंट्रोल की जो कमेटीज़ में हैं वो उनका फाल होना या उनका प्रॉपरली काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं कमिश्नर और फूड इंस्पेक्टर लेवल पर बात कर रही हूँ, वो भी ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा। देखिए, उससे 25 से 30% फर्क पड़ेगा। 70% जो महंगाई है उसमें प्राइस कंट्रोल कोई कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए, मिसाल के तौर पर जब इमरान खान साहब ने हलफ उठाया तो $1 124 का था, अब 160 रुपए का है, 160। हमारी मईशत बदकिस्मती से इंपोर्ट के ऊपर है, तो जब आप चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, वो 160 से कन्वर्ट करेंगे, तो वो तो महंगाई तो वैसे ही बढ़ गई ना। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों से जो महंगाई है उसका 70% ताल्लुक है, और अच्छा, प्राइस यहीं पे मैं कंट्रोल आपको और शायद से थोड़ा सा रोकूंगी लगारी साहब। ये जो गलत पॉलिसीज़ की बात हो रही है, और थोड़े दिनों पहले वज़ीर आज़म का वो बयान जिसमें उन्होंने बोला कि टीम बनाने के लिए वक्त चाहिए होता है और पहले से ब्रीफिंग मिलनी चाहिए नई आने वाली हुकूमत को, और अब हम ये नहीं कह सकते कि ना तजर्बाकारी है, अब तो हमें परफॉर्म करके दिखाने का वक्त आ गया, जिस पर काफ़ी पीडीएम ने वावेला किया है कि अगर नहीं था तजर्बा तो क्यों आए थे, अपने सिलेक्टर्स को बताते ये वो। तो ये फिर इसका मतलब है वो खुद से एतराफ़ कर रहे हैं कि ना तजर्बाकारी, गलत डिसीजन मेकिंग, ये चीज़ों ने अपना काम किया है फिर। नहीं, बात इनके तजर्बे की नहीं है। बात यह है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट जिन सेक्टर्स में हैं, जो लोग जिन लोगों का मफाद वाबस्ता है, जिन लोगों को ये कहते हैं कि माफियाज हैं जो सारा इंटरेस्ट ले रही हैं या सादा फ़ायदा उठा रही हैं, और ख़ुद वज़ीर आज़म कहते हैं, अपनी गुफ्तगू कहते हैं, यार माफिया है जो कर रही है, तो माफिया का अच्छा, फिर बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जनाब देखें हमने इन्वेस्टिगेशन करी और रिपोर्ट मंजर आम पर है, रिपोर्ट मंजर आम पर लाए, फिर उसके ऊपर क्या कार्रवाई की, इसका बिल्कुल आप सवाल ही नहीं कर सकते। वो जवाब ही नहीं देते, गोल कर जाते हैं, किसी किस्म की बात नहीं करते हैं। आपने मैशत को बर्बाद किया है, और बर्बाद किया है अपनी, एक तो उनकी अपनी फाइनेंशियल नाअहली थी, दूसरा ये डिक्टेशन इन्होंने ली, उनसे जो कहा गया वैसे ही किया गया। और ये नहीं था कि सिर्फ आप जिनसे कर्जे ले रहे थे या जिनसे आप अपनी मॉनिटरी बेनिफिशरीज आप हो रहे थे
उनसे आप उनकी डिक्टेशन लेते हैं। इन्होंने तो अपने लोकल सेठ की जो है उसके मफादात के लिए गारी साहब वो तो कहते हैं बैंकरप्ट था ये मुल्क, दिवालिया करके छोड़ के गए थे। क्या तो चल रहा था ना ये अभी तो हमारे मोहतरम जनाब शाहसन सिद्दीकी साहब बता रहे हैं ना कि 5.5% हमारी शरह नमूद थी ना। ये ऐसे थोड़ी है कि हमने घर घर बनाई हुई थी, आपने 1% से नीचे लेकर गए हैं, तो ये कोई ऐसा थोड़ी है कि वो किया गया। अच्छा, जरदारी साहब के दौर में वो खुद कहते हैं कि हम 25 अरब डॉलर से ऊपर ले गए थे अपनी एक्सपोर्ट्स को, और एक्सपोर्ट्स को फिर उन्होंने सस्टेन किया, वहाँ तक रखा, और जो डिफरेंस था हमारा, जो डेफिसिट था हमारा उसका ट्रेड का, वो इतना मार्जिन बड़ा नहीं था। अब तो आप दुगने के हिसाब से आगे बढ़ गए हैं, आपकी इंपोर्ट्स कहीं से, अगरचे अब भी आपने इंपोर्ट जो एसेंशियल थी वो नहीं करते हैं आप। एसेंशियल इंपोर्ट्स जो हैं आपकी, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी चीज़ के बनाने के लिए होती हैं, वो आप रोका हुआ है। आपने जो उनका पहिया है फैक्ट्री का, वो भी रोका हुआ है, और तरक्की भी रोकी हुई है, और आगे बढ़ने का अमल भी रोका हुआ है, और महंगाई भी की हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।